नमस्कार। शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं अनुपमा सिंह। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में बताऊंगी कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं मकर संक्रांति, जिसको आप खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार, यह दान पुण्य का त्यौहार है। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। जो आप काइट नहीं उड़ाते, जिस दिन आकाश में आसमान में बहुत सारी पतंगे दिखती हैं, याद आया? यस, यह वही वाला त्यौहार है जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। ओके बच्चों, पहला, मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जो बहुत खुशी उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूसरा, मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को आता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस त्यौहार को मकर संक्रांति कहते हैं। अगला है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं। खाने में सबसे अधिक खिचड़ी बनाई जाती है। लोग खिचड़ी को गुड़ व घी से खाते हैं। इस दिन लोग अपने घर में गुड़ व तिल के लड्डू, घेवर, पकौड़े आदि बनाते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों व दोस्तों को बांटते हैं। यह त्यौहार पतंगे उड़ाने के साथ सुख, संपदा व दान पुण्य का त्यौहार भी है। मकर संक्रांति के दिन प्रसिद्ध कुंभ का मेला भी पवित्र नदियों वाले स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ओके बच्चों, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति। जो है ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसे हम बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। जब मकर संक्रांति आने वाली होती है तो हमारे दिलों में बड़े ही उत्साह रहती है, खुशी रहती है। क्यों? क्या मिलेगा खाने को? गुड़, लड्डू, पेड़े, चूड़ा, घी, ये सब खाने को मिलता है ना मकर संक्रांति के त्यौहार में। और बच्चों, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। ये जो सूर्य भगवान हैं हमारे, वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और ये त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, पता है आपको? यह त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को आता है। कुछ लोग इसको 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग इसको 15 जनवरी को मनाते हैं, है ना? बहुत सारे लोग इसको 15 जनवरी को मनाते हैं और बहुत सारे लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन करते क्या हैं? सुबह सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं और सूर्य के निकलने से पहले स्नान करना जरूरी होता है। और किसमें स्नान करते हैं? अगर हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करिए, या तो अपने घर में पानी ले लीजिए और उसमें गंगा जल डाल लीजिए। इससे कहा जाता है कि हमारा बदन शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। गंगा सबसे पवित्र नदी है और गंगा जल सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है ना बच्चों? गंगा जल सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। इसलिए इस दिन जब हम स्नान करने जाते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल और काली तिल डालते हैं, है ना? स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं? सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। इस दिन सूर्य भगवान की विशेष कृपा होती है। अगर आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे, स्नान करके उनको नमस्कार करेंगे, तो उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी, क्योंकि वो एक राशि से दूसरी राशि में उस दिन प्रवेश करते हैं, है ना बच्चों? और मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, ये तो मैंने आपको बताया। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं।
आप कौन कौन सी नदियों के बारे में जानते हैं? गंगा जी जो हमारे बनारस में है, वाराणसी में स्थित है। हाँ, कहाँ प्रवाहित होती है? वाराणसी में। ये तो आप जानते हैं ना, गंगा जी हमारे नज़दीकी कहाँ है? बनारस में। गंगा जी सरयू जी जो अयोध्या में है। गंगा जमुना इलाहाबाद प्रयाग, और प्रयाग में ही तो कुंभ मेला लगता है, जहाँ में देश के कोने कोने से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। पूरे 1 महीने ये मेला लगता है। और मकर संक्रांति के दिन विशेष बहुत सारी भीड़ होती है स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं ताकि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। इस दिन खाने में सबसे अधिक खिचड़ी बनाई जाती है। कहा जाता है अगर पहला भोजन या पहला आहार हम खिचड़ी के रूप में ग्रहण करते हैं तो सूर्य भगवान खुश रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती भी हैं, लड्डू पूड़े, गुड़ तिल वाले मिठाइयाँ, ये सब हमको खाने को मिलती है ना। बाज़ार देखिए, बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयों से सजी होती है। हाँ, चूड़े लाई बिकते रहते हैं, आप मार्केट में देखते होंगे ना खिचड़ी के दिन। और एक विशेष क्या होता है जो आपको बहुत पसंद है, बताइए? पतंग। बाजार में रंग बिरंगी पतंगें दिखती हैं। किसके लिए? आपके लिए ना, आपको उड़ाने के लिए। तो इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। और इस त्यौहार को देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। कहीं लोहरी कहा जाता है, कहीं पोंगल कहा जाता है, और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। इसको हम क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। और तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है ना बच्चों। तो ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार आता है तो दिल में क्या ख्याल आता है? वाह, पतंग मिलेगी, रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ती हुई दिखती हैं। सब लोग खूब मन लगा के पतंग उड़ाते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा रहता है, जैसे लगता है कि कोई फूल खिलाया है आसमान में। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं। पतंगों के उड़ाने के पीछे क्या है? क्या उद्देश्य रहता है? कि उड़ा दीजिए, अपने अंदर की बुराइयों को उड़ा दीजिए। जितनी दूर आकाश में जाएगी वो उतने ऊपर ही उड़ जाएगी। और रंग बिरंगे पतंगे होती है ना, ताकि आपके जीवन में रंग बिरंगी जीवन रहे, आपका रंग रंगीला रहे, हमेशा खुशियों से भरा रहे आपका जीवन, है ना। पतंगे रंग बिरंगी होती हैं और आसमान में कितनी अच्छी लगती है पतंग उड़ाने में। गुजरात में पतंगों का तो एक विशेष ही त्यौहार हो जाता है ये मकर संक्रांति को लेके, है ना। वहाँ तो पतंग की वो कंपटीशन होता है कि कौन सबसे अच्छा पतंग उड़ा सकता है, कौन सबसे पहले पतंग को काट सकता है ना। तो हमारे यहाँ भी तो होता है। इस दिन हम पतंग उड़ाने के लिए अपने मन में खूब उत्साहित रहते हैं कि ओ मकर संक्रांति आ रही है, पतंग उड़ाने को मिलेगा। इस दिन लोग अपने घर में गुड़ व तिल के लड्डू, घेवर, पकौड़े आदि भी बनाते हैं और सभी रिश्तेदारों व दोस्तों को बांटते भी हैं। सब लोग क्या लेके जाते हैं? खिचड़ी लेके जाते हैं ना अपने रिश्तेदारों के पास। ये सारे आइटम वो एक दूसरे को आदान प्रदान भी करते हैं, है ना बच्चों। मकर संक्रांति के दिन सब लोग मिठाइयाँ, तिल के लड्डू, घेवर और भी चूड़ा, लाई सब अपने रिश्तेदारों को लेके जाते हैं। यह त्यौहार पतंग उड़ाने के साथ साथ संपदा व दान पुण्य का भी त्यौहार है। लोगों का मानना है कि इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमको ज़रूर दान करना चाहिए। अनाज, पैसे सब लोग दान करते हैं, गरीबों को बांटते हैं, साधु महात्मा को बांटते हैं, है ना। मकर संक्रांति के दिन प्रसिद्ध कुंभ का मेला भी पवित्र नदियों वाले स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है आप हमें बताइए।
प्रयाग में। कहाँ लगता है? प्रयाग में। कुंभ का मेला प्रयाग में लगता है और पूरे 1 महीने तक चलता है। लोग प्रयाग नहाने जाते हैं, जहाँ 3 नदियों का मेल है। कौन कौन सी नदी जानते हैं आप? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयाग में 3 नदियों का मेल है। 3 नदियाँ वहाँ आके मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। जब 3 प्रसिद्ध नदियाँ एक ही स्थान पे मिल जाए तो सोचो कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए लोग ज़्यादातर प्रयाग नहाने जाते हैं और हम अपने घर में ही नहाते हैं और बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ हम यह त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब खुश रहिए, खूब लड्डू गुड़ खाइए, मगन रहिए और पतंग उड़ाइए। ओके बच्चों, हम भी चलते हैं। नमस्कार।